आतंकी आदिल ने पाकिस्तानी आतंकियों को मदद दी थी और पहलगाम हमले के लिए पाक के जो आतंकी हैं, पाकिस्तानी आतंकियों को भारत में आदिल ने घुसाया था। पाकिस्तानी आतंकियों को कई हफ्ते पनाह दी थी। बिजबेहरा के गांव गुरी का वो रहने वाला है आदिल अहमद ठोकर। बिजबेहरा के गांव गुरी का रहने वाला है आदिल और 2018 में वैध छात्र वीजा पर पाकिस्तान गया था आदिल। 8 महीने सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से वो गायब रहा। आदिल ने पाकिस्तान के जो आतंकी हैं उनको मदद दी थी भारत में घुसने के लिए। पाकिस्तान की किस तरह से मदद की आदिल ने, यहाँ पर ये जानकारी सामने आ रही है। 2018 में वैध छात्र वीज़ा पर पाकिस्तान वो गया था और पाकिस्तान रहने के दौरान उसने 8 महीने सुरक्षा एजेंसियों की नज़रों से वो गायब रहा। सुरक्षा एजेंसियां आदिल के मूवमेंट पर लगातार नज़र बनाए हुए थी। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मुकेश, आदिल से जुड़ी क्या क्या जानकारियां मिल रही हैं अब? जी देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं और जिन पर 20-20 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है, उन्हीं में से एक आतंकी है आदिल हुसैन ठोकर, जो कि बिजबेहरा के गुरी गांव का रहने वाला है। ये ज़िला अनंतनाग है, जिसके घर से हमने कल रिपोर्ट किया था। उसका घर भी जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, उड़ा दिया गया है। तो आदिल हुसैन ठोकर के बारे में सुरक्षा एजेंसियों से हमें बहुत ही एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है और जानकारी ये है कि 2018 में आदिल हुसैन ठोकर एक वैलिड स्टूडेंट वीज़ा पर पाकिस्तान गया था और वहाँ पर वो आतंकी लश्कर तैयबा के जो आतंकी संगठन है उसके संपर्क में आ गया और वहाँ पर इसने लश्कर तैयबा से आतंकी गतिविधियों की ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद ये करीब काफ़ी लंबे समय तक वहीं रहा। इस दौरान करीब 8 महीने तक वो सुरक्षा एजेंसियों के राडार से गायब रहा। इसके बाद अक्टूबर 2024 में वो राजौरी पुंछ के रास्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल हुआ। उस वक्त उसके साथ 3-4 लोगों का ग्रुप और था और ये सभी पाकिस्तानी आतंकवादी थे जिनको वो अपने साथ में लेकर आया था। इसके बाद वो लगातार J&K में मूवमेंट करता रहा। उसने कई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया और उस पर यह भी एलिगेशन है कि उसने अपने घर में इन आतंकवादियों को पनाह दी। इसके बाद वो किश्तवाड़ गया और वहाँ पर घने जंगलों में इन्हीं आतंकवादियों के साथ में महीनों रहा। इसके बाद मार्च में जो बैसरन घाटी है उसको बंद कर दिया गया था क्योंकि अमरनाथ यात्रा शुरू होनी थी। लेकिन जब वहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा बढ़ने लगे तो अभी कुछ दिन पहले ही जो बैसरन घाटी का रास्ता है वो खोल दिया गया और वहाँ पर टूरिस्ट जाने लगे। इसके बाद आदिल हुसैन ठोकर को ये जानकारी मिली कि बैसरन घाटी का रास्ता खोल दिया गया है। उसके बाद उसके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उन्होंने वहाँ पर रेकी की और रेकी करने के बाद ये पाया कि हमला करने के लिए ये एक बेहद सुरक्षित स्थान है। इसके बाद आदिल हुसैन ठोकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर बैसरन घाटी में हमला किया जिसमें 26 टूरिस्ट मारे गए। तो आदिल हुसैन ठोकर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने 20 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। उसके साथ में जो 2 पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जिनके स्केच जारी हुए हैं उन पर भी 20-20 लाख का इनाम रखा हुआ है और पूरी संभावना इस बात की है कि आदिल इन्हीं पाकिस्तानी आतंकवादियों के ग्रुप के साथ में कहीं छिपा हुआ है। उसकी तलाश की जा रही है। उसके घर को उड़ा दिया गया है। अब आदिल हुसैन ठोकर की तलाश है। तो पाकिस्तान में लश्कर तैयबा से ट्रेंड आतंकवादी है, बेहद ही हाईली ट्रेंड है और एक खतरनाक टेररिस्ट है लश्कर का, जिसकी कैटेगरी A+ है। A+ का मतलब ये है कि जो आतंकवादी काफ़ी कुख्यात और ख़तरनाक होते हैं उनको A+ कैटेगरी मिलती है। तो आदिल हुसैन ठोकर को A+ कैटेगरी मिली हुई है और सुरक्षा एजेंसियां उसकी लगातार तलाश कर रही हैं। जी मुकेश, हमने ये भी देखा जब आपने रिपोर्ट किया था आदिल के घर को भी किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया और उसको नेस्तनाबूद किया गया है। यहाँ आदिल कि अब ये मान लिया जाए, क्योंकि स्केच भी जारी हुआ था, फोटो भी जारी की गई थी और उस पर 20 लाख का इनाम भी था। पहलगाम में आतंकी हमला जो हुआ था, जो आतंकियों की संख्या 4 से 6 बताई जा रही थी, उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व कह सकते हैं आदिल था। देखिए, बिल्कुल अब तक की जानकारी के मुताबिक पहलगाम हमले में आदिल शामिल था और जो हमें जानकारी मिली है कि 2022 में वो एक्टिवली तौर पर लश्कर तैयबा के साथ में आ गया था। 2018 में उसने ट्रेनिंग ली थी, लेकिन एक्टिवली जो आतंकी हमले हुए हैं उनमें
आ गया था। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पुलवामा के पास हूँ और हाँ। किस तरह से लगातार यहाँ पर जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका आप मूवमेंट देख सकते हैं। किस तरह से सेना का मूवमेंट, जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनका मूवमेंट लगातार जारी है। यहाँ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये पुलवामा का इलाका है और यहीं पर जो एक आतंकी है उसका घर कुछ देर पहले तोड़ा गया है और यहाँ पर पूरे इलाके में सेना और सीआरपीएफ का मूवमेंट लगातार जारी है। ये आर्मी का कन्वॉय जो है वो निकल रहा है और लगातार जो सेना का मूवमेंट है वो बॉर्डर पर लगातार चल रहा है। हर तरह की तैयारी की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जितने भी ये टेररिस्ट छुपे हुए हैं इनको निस्तो नाबूद करके इनको ख़त्म किया जाए, इनको मारा जाए। और इसी दिशा में लगातार सेना, सीआरपीएफ, जेएंडके पुलिस लगातार जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये आर्मी का बहुत बड़ा कन्वॉय है जो कि पुलवामा से होते हुए श्रीनगर की तरफ जा रहा है और इस तरह से लगातार सेना और सीआरपीएफ का मूवमेंट जो एलओसी के आसपास का इलाका है और जो पुलवामा का और आसपास के कुलगाम का इलाका है, पहलगाम का इलाका है, वहाँ लगातार इस तरह का जो मूवमेंट है वो लगातार चल रहा है। जी जया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, ये एक्सक्लूसिव जानकारी देने के लिए। पुलवामा में हमारे सहयोगी मुकेश है, बता रहे हैं किस तरह से आतंकी आदिल ने पाकिस्तानी आतंकियों को मदद दी थी और पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान के आतंकियों को भारत में घुसाया था आदिल ने। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने दी।